इमेजिन करो कि एक शो अनाउंस होता है जिसमें आपको एक कमरे में रखा जाएगा और उस कमरे में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, मतलब कपड़े भी नहीं होंगे। आपको बिना कपड़ों के उस रूम में रखा जाएगा और आपको लॉटरी खोल खोल के 1 मिलियन येन जोड़ने, जो कि तकरीबन $8,000 बनते हैं, वो आपको जोड़ने हैं उस गेम को खत्म करने के लिए। और 1 मिलियन येन जोड़ने के बाद ही आप उस गेम से निकल सकते हो। आपको खाना भी उसी लॉटरी से मिलेगा और सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीजें होती हैं वो भी आपको उसी लॉटरी से जीतनी पड़ेंगी। जब तक आप 1 मिलियन येन नहीं जोड़ लेते तब तक ना आप उस कमरे से बाहर जा सकते हो और ना ही कोई और उस कमरे में आ सकता है, और आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा शो आपको ऑफर होता है तो आपको क्या लगता है, आप उसे सर्वाइव कर पाओगे? अगर आप उसे सर्वाइव कर भी लेते हो तो दोबारा आप कभी मेंटली नॉर्मल नहीं हो पाओगे। ये कहानी है निसुबी की, जिसने 335 दिन तक एक टीवी शो के लिए बिना कपड़ों के लाइव स्ट्रीम की थी। पूरे जापान ने निसुबी को बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा था और इस शो ने निसुबी की मेंटल हेल्थ तक डैमेज कर दी थी। और इस स्टोरी के एंड तक आपको रियलाइज होगा कि निसुबी किस लेवल के मेंटल टॉर्चर से गुजरा है। इस शो में निसुबी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद इस शो को एक टॉर्चर लाइव स्ट्रीम कह सकते हैं। निसुबी एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी स्टैंड अप कॉमेडी में। एक दिन निसुबी एक टीवी शो के लिए ट्राई कर रहा था और वहां पे वो एक लॉटरी जीत गया। उस शो की टीम उसे एक कमरे में ले आई। उस कमरे में पोस्ट कार्ड्स और मैगजीन्स के बंडल पड़े हुए थे और उनको यूज करके निसुबी को स्वीप स्टेक्स एंटर करने थे। अब सवाल ये आता है कि स्वीप स्टेक्स क्या होता है? स्वीप स्टेक्स एक तरह की लॉटरी को कहते हैं। उस कमरे में एक इलेक्ट्रिक स्टोव और टैप वाटर के अलावा कुछ भी नहीं था। निसुबी से उसके कपड़े भी ले लिए गए और यहाँ तक के उसका अंडरवेयर भी ले लिया गया। इन सिंपल वर्ड्स निसुबी के आउटर वर्ल्ड से सारे कनेक्शंस खत्म कर दिए गए और अब निसुबी को उस कमरे से निकलने के लिए 1 मिलियन येन के स्वीपस्टेक्स एंटर करने थे और उन्हीं स्वीपस्टेक्स से मिलने वाली चीजों पर सर्वाइव करना था। निसुबी एक जापानीज वर्ड है जो एग प्लांट के लिए यूज होता है। निसुबी को यह नाम उस शो की तरफ से दिया गया था उसके एग प्लांट जैसे दिखने वाले चेहरे की वजह से, और निसुबी के प्राइवेट पार्ट को छुपाने के लिए भी एग प्लांट का इमोजी यूज किया गया था। निसुबी को लगा कि ये शो रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में एडिट करके अपलोड किया जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस शो को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। पहले कुछ दिन तक तो निसुबी बहुत खुश था और एक्टिव था और बहुत तेजी से स्वीपस्टेक्स एंटर कर रहा था। प्रोडक्शन स्टाफ डेली उसे खाने के लिए कुछ क्रैकर्स देते थे ताकि वो सर्वाइव कर सके और भूख की वजह से मर ना जाए। कुछ ही दिनों में निसुबी ने स्वीपस्टेक्स एंटर करके कुछ शुगर ड्रिंक्स जीत ली, जिसके बाद उसे क्रैकर्स मिलना बंद हो गए थे। निसुबी बहुत खुश था क्योंकि उसे काफी दिनों बाद शुगर मिली थी। निसुबी स्वीपस्टेक्स एंटर करता रहा और एक दिन उसने एक राइस पैक जीता, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज हुआ कि राइस को कुक करने के लिए उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। भूख की वजह से उसे जबरदस्ती कच्चे चावल खाने पड़े। निसुबी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया। उसने एक कोल्ड ड्रिंक कैन को काटा और उसके अंदर पानी भर के इलेक्ट्रिक स्टोव पे राइस कुक किए, जो ज्यादा टाइम तक नहीं चले। निसुबी का राइस का बैग भी खत्म हो गया। राइस खत्म होने के बाद निसुबी कैट फूड और डॉग फूड पर सर्वाइव कर रहा था। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि निसुबी को कितना हेल्पलेस फील हुआ होगा जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो कैट फूड और डॉग फूड पर सर्वाइव कर रहा था। आज के टाइम पे जब हम इंटरनेट के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते, निसुबी विदाउट एनी एंटरटेनमेंट उस रूम में सर्वाइव कर रहा था, वो भी कैट फूड और डॉग फूड पर। अकेले रहने और जीरो ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से निसुबी की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। अब निसुबी एक टेडी बेयर से बातें करने लग गया था जो उसने स्वीपस्टेक्स से जीता था। किसी से इंटरेक्शन के नाम पे वही बस एक टेडी बेयर था उसके पास। वो उससे बातें करता था, वो उसे बताता था कि उसका दिन कैसा गुजरा है। वो उसे अपना सेंसे कहता था, अपना मास्टर कहता था। निसुबी ने उस पूरे शो के दौरान कोई भी क्लॉथिंग आइटम नहीं जीती, जिससे साफ पता चलता है कि उस शो के प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि वो उस पूरे शो के दौरान कुछ भी पहने। और ना ही उसने कुछ ऐसा जीता जिससे वो अपने फेशियल हेयर्स और नेल्स काट सके। शो के प्रोड्यूसर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी निसुबी को टॉर्चर करने में। आप खुद इमेजिन करो कि कितना इवल माइंड होगा शो के प्रोड्यूसर्स का, जो निसुबी को इस तरह टॉर्चर कर रहे थे। निसुबी ने ऐसे प्राइजेस भी जीते जिन्हें वो यूज नहीं कर सकता, जैसे बाईसाइकिल और मूवी टिकट। निसुबी ने उस बाईसाइकिल को उस रूम में यूज करने का तरीका ढूंढ लिया था।
निसुबी ने उस बाइसाइकिल को एक स्टेशनरी बाइक में कन्वर्ट कर लिया था। निसुबी ने उन स्वीपस्टेक्स से एक टीवी भी जीता था, लेकिन वो भी उसके किसी काम का नहीं था क्योंकि उस शो के प्रोड्यूसर्स ने उस रूम में कोई केबल या एंटीना हुकअप नहीं रखा था। इसके बाद निसुबी ने प्ले स्टेशन की एक ट्रेन स्टिमुलेशन गेम की सीडी जीती। इस टाइम तक ये शो जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। ये शो इतना पॉपुलर हो गया था कि जापान के लोगों ने वो अपार्टमेंट भी ढूंढ लिया था जहाँ पे निसुबी को रखा गया था। अब हमेशा उस फ्लैट के बाहर पब्लिक और प्रेस खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से शो के प्रोड्यूसर्स को मजबूर होकर शो की लोकेशन चेंज करनी पड़ी। निसुबी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे न्यू लोकेशन में शिफ्ट किया गया। पट्टी उतारने पर निसुबी ने देखा कि वो उसी तरह के रूम में है जिस तरह के रूम में वो पहले था और उसकी स्वीपस्टेक्स से जीती हुई सारी चीजें भी वहां पर मौजूद हैं। जब निसुबी ने पूछा कि क्या वो शो जीत गया है तो निसुबी को यह बताया गया कि उसे न्यू लोकेशन पे इसलिए शिफ्ट किया गया है कि शायद न्यू लोकेशन उसके लिए लकी साबित हो। निसुबी ने फिर से स्वीपस्टेक्स एंटर करना शुरू कर दिए। एक चेयर और एक डेस्क वो पहली चीज थी जो उसने उस न्यू लोकेशन पर जाकर जीती थी। इसके बाद काफी टाइम तक निसुबी कुछ भी नहीं जीता और फिर से शो के प्रोड्यूसर्स ने निसुबी को एक न्यू लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया और ये न्यू लोकेशन उसके लिए लकी साबित हुई और उसने तेजी से चीजें जीतना शुरू कर दी। पहले उसने वीसीआर और वीसीआर टेप्स जीती और फिर एक प्ले स्टेशन जीती। अब उसके पास वो प्ले स्टेशन की गेम खेलने के लिए प्ले स्टेशन भी थी। निसुबी अगले कुछ दिन तक कंटिन्यूसली वो गेम खेलता रहा। जल्दी उसे रियलाइज हो गया कि वो उस गेम की वजह से स्वीपस्टेक्स पर फोकस नहीं कर पा रहा। उसने वो गेम छोड़कर दोबारा तेजी से एंट्रीज करना शुरू कर दी। इसके बाद निसुबी ने कार के 4 टायर्स जीते जिनकी वैल्यू 8400 येन थी। कार के टायर्स जीतने के बाद वो अपने टारगेट के करीब पहुंच गया था और आखिरकार 335 दिन के बाद एक राइस बैग जीतकर उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया। इसके बाद निसुबी को उसकी विक्ट्री का बताया गया। उसे उसके कपड़े वापस कर दिए और फिर से उसकी आंखों पर पट्टी पहनाकर उसे एक सरप्राइज लोकेशन पर ले जाया गया। निसुबी अपनी विक्ट्री का सुनकर बहुत खुश था। वो खुशी खुशी उनके साथ चला गया। उसे लगा कि इतने सारे हार्ड वर्क के बाद उसे कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। जब उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो वो साउथ कोरिया में था। शो की टीम उसे सियोल अम्यूजमेंट पार्क लेकर गई थी। वहाँ पे उसे उसका फेवरेट कोरियन बारबेक्यू खिलाया गया और उसने उस पार्क की डिफरेंट राइड्स भी एंजॉय की। इसके बाद उस शो की जो टीम थी वो निसुबी को एक अपार्टमेंट में ले गई जहाँ पे निसुबी को फिर से उसके कपड़े उतारने को कहा गया। और दोबारा से स्वीपस्टेक्स सेंटर करने को कहा गया। शो के प्रोड्यूसर्स की लालच इस हद तक बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो इस शो को खत्म ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। इस बार निसुबी का गोल ये था कि उसे बस इतने पैसे जमा करने कि वो प्लेन की एक टिकट बाय करके वापस जापान अपने घर जा सके। निसुबी ने तेजी से स्वीपस्टेक्स सेंटर करना शुरू कर दिए और कुछ ही हफ्तों में अपना गोल अचीव कर लिया। शो के इवल प्रोड्यूसर्स ने उसे यहाँ भी नहीं छोड़ा बल्कि उसे न्यू टारगेट दे दिया। अब उसे फर्स्ट क्लास की एयरलाइन टिकट के लिए पैसे जमा करने थे। मैं निसुबी की विल पावर को अप्रिशिएट करता हूँ कि निसुबी ने यहाँ पे भी हार नहीं मानी। उसने कुछ ही दिनों में स्वीपस्टेक्स सेंटर करके अपना न्यू टारगेट भी अचीव कर लिया था। अब वो इसमें एक्सपर्ट हो गया था। शो के प्रोड्यूसर्स की लालच यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई और उन्होंने निसुबी को न्यू टारगेट दिया। अब उसे बिजनेस क्लास की टिकट के लिए पैसे जमा करने थे। निसुबी इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि उसने कुछ ही दिनों में ये टारगेट भी अचीव कर लिया। जब निसुबी के पास जापान वापस जाने के लिए पैसे जमा हो गए तो उसे उसके कपड़े वापस कर दिए गए और उसकी आंखों पर पट्टी पहनाकर उसे एक न्यू अपार्टमेंट में ले जाया गया। निसुबी ने जब अपनी आंखों से पट्टी हटाई और अपने आसपास देखा तो उसने फिर से कपड़े उतारना शुरू कर दिए। निसुबी को लगा कि उसे फिर से स्वीपस्टेक्स सेंटर करने। इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इस गेम ने निसुबी की मेंटल हेल्थ को कितना डैमेज कर दिया था और इस गेम का कितना बुरा इंपैक्ट पड़ा था निसुबी के माइंड पे। उसे अब ये लगना शुरू हो गया था कि यही उसकी जिंदगी है। वो कपड़े उतार कर बैठ गया और अपने न्यू चैलेंज का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अपार्टमेंट की दीवारें गिरती हैं और निसुबी एक बड़ी तादाद में मौजूद ऑडियंस के सामने जो उसके लिए तालियां बजा रही होती है उनके सामने नंगा बैठा होता है। जस्ट इमेजिन 335 दिन तक आपको अकेला रखकर विद लिमिटेड फूड एंड नो एंटरटेनमेंट आपको लोगों के सामने नंगा बिठा दिया जाए तो आप कितना ह्यूमिलेटेड फील करोगे, कितना बुरा फील करोगे। तो इमेजिन करो कि उस टाइम निसुबी को कितना बुरा फील हो रहा होगा। शो के इवल प्रोड्यूसर्स ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी निसुबी को टॉर्चर करने में और उसे ह्यूमिलेट करने में। निसुबी बहुत कंफ्यूज था क्योंकि उसे यही लग रहा था कि ये शो अभी तक ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। ये पूरा टॉर्चर शो 15 महीने तक चला, जनवरी 1998 से
अप्रैल 1999 तक। इस पूरे शो के दौरान निसुबी ने अपनी जर्नी एक डायरी में लिखी जो जापान में बेस्ट सेलर बनी। उस टाइम पे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स नहीं था और इंटरनेट भी इतना ज्यादा आम नहीं था, फिर भी इस शो ने 17 मिलियन व्यूज गेन किए थे। निसुबी की यह स्टोरी हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, हमें कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। निसुबी को 6 महीने तक कपड़े पहनने में मुश्किल हुई और अकेले रहने की वजह से उसे काफी टाइम तक नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन निसुबी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बुक भी लिखी जो जापान की बेस्ट सेलर बनी। 2015 में अपनी 3rd ट्राई में निसुबी ने माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम किया। मेरे लिए निसुबी नेवर गिव अप की बेस्ट एग्जांपल है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों को क्या लगता है इस केस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।